पूर्व सांसद झारखंड जी, आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का गंगा शताब्दी समारोह में आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि मई के महीने में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सीपुर हेड आए थे तब उसी दिन तय किया था कि मैं गंगा शताब्दी समारोह में 5 दिसंबर को गंगानगर में उपस्थित रहूंगा। आज उन्होंने वादा पूरा किया है। मैं निवेदन करूंगा हमारे साधु शहर के विधायक गुरमीत सिंह निबरार से कि आए अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। गुरमीत सिंह निबरार। इन लोगों को जिन्होंने रोटी रोटी महाराणा गंगा सिंह जी ने दी, जिनको ये
स्थानों पर सुरेंद्रपाल सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, प्रणपाल सिंह जी, मान गुरजीत साहब जी, रवि रुद्रा, गुरु तेग बहादुर जी का प्रतिमा भेंट करके, कृपाण और श्लोका भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे गंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी जी को कि वो आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान जयदीप बिहानी जी, विधायक श्री गंगानगर। भारत माता की आवाज दो भाई, आवाज दो। भारत माता की। वो भी बोले, वो भी बोले। महाराजा गंगा सिंह की इस पावन धरती पर पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, राजस्थान के सिंचाई मंत्री माननीय सुरेश सिंह जी रावत, राजस्थान के कद्दावर नेता माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी राठौर, किसान आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री सीआर चौधरी साहब, सम्मानित मंच और अति सम्मानित आज की सभा में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं, अन्नदाता, सारे हिंदुस्तान में एक ही आदमी के साथ ये नाम जुड़ा। इस जांगलू प्रदेश को हरित प्रदेश में बदलने वाले महाराजा गंगा सिंह जी यदि 100 साल पहले अपने पसीने की बूंदें पानी में मिलाकर गंगानगर लेकर के आए, इस सारे इलाके को खुशहाल किया। उसी गंग नहर के शताब्दी वर्ष 2025 1925 से 2025 एक बार पुनः राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के रूप में गंगा सिंह जी हमें पुनः आशीर्वाद देने के लिए 100 साल बाद इतिहास दोहराने के लिए आए हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, इस जीर्ण शीर्ण फिरोजपुर फीडर का किसी ने भी सुध नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में राजस्थान में बनी। किसानों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए समर्पित। जहां किसान का हित है वहां व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल निर्देशानुसार पहले ही बजट में फिरोजपुर फीडर की सुध ली। 200 करोड़ का जारी बजट आज 650 करोड़ का बजट बन गया। हम सब आभारी हैं गंगानगर की जनता की तरफ से। इस पानी को पीने वाली सारी जनता, ये फिरोजपुर फीडर न केवल गंगानगर बल्कि संपूर्ण इलाके को अपने जल से सिंचित करेगी। आज मैं पुनः गंगानगर की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस काम का शिलान्यास किया जिसकी बात यहां का किसान, व्यापारी, उद्योगपति वर्षों से जो रहा था। अंत में मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और सारे मिलकर बोलो जय श्री राम। बोले सोनिहार।
अब मैं आग्रह करूंगा हमारे गंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा जी से आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री सुमित गोदारा जी। राम राम साहब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री गंगानगर आए। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में आजादी के बाद किसानों के लिए सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं श्री भजनलाल लगेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, बीकानेर से लोकलानी सांसद, सम्मानित मंच। और मैंने टाइम कम दिया तो एक ही बात और सेम चले क्या सीएम साहब ने बनते ही सबसे पहले मैं गंगानगर आया जनवरी फरवरी चुनाव के माननीय मुख्यमंत्री जी 2 महीने बाद। तो यहाँ का पत्रकारों का प्रश्न ये था कि हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, क्या आपकी सरकार ने संकल्प पत्र में जो वादा किया उसे कम करेंगे? हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। 10 दिन बाद ही सरकार बनने के 2.5 महीने के अंदर ही आपने पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए तक कम करे और 1 रुपये पेट्रोल डीजल का प्रयास किया। वो राजस्थान में ऐसे काम आपने गलती का नहीं किया। आपने वादा किया कि किसानों को हम गेहूं के सबसे ज्यादा दाम देंगे और वर्ग के साथ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 लाख मैट्रिक टन राजस्थान के किसानों से जो गेहूं खरीदा 2575 रुपए प्रति क्विंटल, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा गेहूं किसी किसान से खरीदा वो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने खरीदा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में बैठे हैं, किसानों के नीचे देखे वो गर्मी में 2 दिन लगातार तपती गर्मी में गंगानगर हनुमानगढ़ का दौरा करके किसान के नहरों की समस्या शुरू क्या समस्या उसका समाधान की तरफ में आज आपके श्री गंगानगर आए हैं और दावे के साथ कहते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में रहते हैं इनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए कि जो इन्होंने वादा किया खाड़े होंगे नहरों का पहली बार आपको अगले 2 साल में मिलेगा और किसान को पूरा का पूरा पानी उसके खेत में मिलेगा। मैं बात को समाप्त करते एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं श्री गंगानगर में आया जब रोजगार मेले का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा में रोजगार मेले में आए, वहां पर श्री गंगानगर में जब हम नवचनित युवक युवती थे उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लड़की अनुप्रिया आई, उसको जब मैंने सर्टिफिकेट दिया तो मैंने कहा बेटा बधाई हो, तो उसने कहा बधाई मेरे को नहीं, बधाई माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को दीजिए कि 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ तो मेरे जैसे साधारण घर की लड़की फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनी। ये है भजनलाल शर्मा जी की सरकार। आज आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस बात के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रण दिया है नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सुमित गोदारा जी। और आज का ये दिन केवल एक समारोह नहीं है, एक दर्शन, एक सपना, एक संघर्ष की जीत। कभी ये भूमि रेगिस्तान थी, दूर दूर तक धूल तृष्णा और बंजरपन था, लेकिन तभी जन्म हुआ एक विचार का, एक संकल्प का, एक दूरदर्शी नेतृत्व का, जिसका नाम इतिहास ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा, महाराजा गंगा सिंह ने। उन्होंने न केवल राजस्थान के भूगोल को बदला बल्कि लोगों की किस्मत को बदल दिया। इस बदलाव ने इस क्षेत्र को नाम दिया राजस्थान का पंजाब। शताब्दी समारोह और शताब्दी समारोह पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने बनाई है। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाद में। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो फिल्म। जहां आज है हरियाली और जीवन, वहां कभी थी बंजर रेत, प्यास और पीड़ा। पश्चिमी राजस्थान, जो एक समय समृद्ध सिंधु सरस्वती संस्कृति का हिस्सा था, सरस्वती नदी के लुप्त होते ही बदल गया भीषण मरुस्थल में। नदियों का अभाव, वर्षा की कमी और लगातार पड़ते अकालों ने जनता को कर दिया था त्रस्त। वर्ष 1899-1956 या अकाल, जब सूख गया पानी और खाद्यान्न के अभाव में भूख से हुई भीषण जनहानि ने प्रदेश को डुबो दिया था वेदना में। तब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने हृदय में धधकती पीड़ा को एक संकल्प में ढाला कि फिर कभी उनकी प्रजा को नहीं करना पड़ेगा ऐसे संकट का सामना। समाधान एक ही था, पानी।
लेकिन रेत के अथाह विस्तार में कोई स्रोत नहीं था। तब महाराजा ने ठान लिया पंजाब से सतलज का पानी बीकानेर लेकर आना। इसके लिए बननी थी लगभग 157 किलोमीटर लंबी नहर। कार्य था कठिन और बहावलपुर रियासत की अनुमति आवश्यक। महाराजा ने पंजाब सरकार की सहमति के लिए किए निरंतर गहन प्रयास। कई वर्षों की कोशिशों के बाद अंततः पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर के बीच हुआ त्रिपक्षीय समझौता। 5 दिसंबर 1925 बीकानेर नहर का शिलान्यास। फिरोजपुर से शुरू हुआ निर्माण। 1920 के मूल्य के अनुसार 5.5 करोड़ रुपए की लागत। संपूर्ण बंदोबस्त किया स्वयं महाराजा ने और केवल 2 वर्षों में तैयार हुई 157 किलोमीटर लंबी नहर। 26 अक्टूबर 1927 बीकानेर की धरती पर पहली बार बहा जीवनदायक पानी। थार हरा हुआ, रेत ने अन्न का सोना उगला और अनाज की कमी से जूझने वाला प्रदेश बन गया खाद्यान्न का भंडार। जल्द ही पानी के साथ साथ जन्म लिया उद्योगों ने। श्री गंगानगर शुगर मिल, किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट्स, कपास जिनिंग मिल्स और ऑयल मिल्स, जिन्होंने जन्म दिया रोजगार और समृद्धि को। आज उसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने विशेष ध्यान दिया है गंग नहर प्रणाली पर।